10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, किसी भी देश के आर्थिक विकास, उन्नति और प्रगति की जो रीढ़ होती है वह होती है वहाँ का विनिर्माण उद्योग। बिल्कुल यही है आज के हमारे वीडियो का टॉपिक, भूगोल का पाठ 6 जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1 और 2 अंक के हैं वो सभी लेकर के हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग क्या है? विद्यार्थियों, कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित करना, साथ ही अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना और लौह अयस्क से लौह इस्पात का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की रीढ़ किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, आर्थिक विकास की रीढ़ विनिर्माण उद्योग को कहते हैं। नेक्स्ट, हरीश अपने माता पिता के साथ दिवाली को कहाँ जाता है? विद्यार्थियों, वह बाजार के अंदर जाता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखता है। अगला प्रश्न है, किसी भी उद्योग की स्थिति को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? किसी भी उद्योग की स्थिति को विद्यार्थियों ये कारक, नंबर 1 कच्चा माल, श्रमिक, पूंजी, जलवायु, शक्ति के साधन, बाजार, आयात निर्यात आदि प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसे कहेंगे? विद्यार्थियों, वे सभी उद्योग जो सरकारी एजेंसी के द्वारा चलाए जाते हों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उद्योग कहलाते हैं, जैसे भेल और सेल। लेकिन अभी इन दोनों बड़े उद्योगों को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी चल रही है। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहेंगे? ऐसे उद्योग जिनका संचालन व स्वामित्व दोनों का दोनों निजी हाथों में हो, जैसे कि डाबर, विप्रो, टिस्को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग किसे कहेंगे? तो ऐसे उद्योग जिनका संचालन व स्वामित्व सरकार व निजी क्षेत्र साथ मिलकर के करें, जैसे OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी उद्योग किसे कहेंगे? ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता तथा श्रमिक दो या इनमें से एक के हाथ में हो वह सहकारी उद्योग कहलाएंगे, जैसे कि महाराष्ट्र की चीनी मिलें। अगला क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र उद्योग पहला कब और कहाँ लगाया गया? विद्यार्थी, यह लगाया गया मुंबई में और 1854 में कावस जी, डाबर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख राज्य कौन से हैं? राज्य हैं विद्यार्थियों महाराष्ट्र और गुजरात। अगला क्वेश्चन, पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? पहला पटसन उद्योग 1855 में कलकत्ता के निकट रिसरा में यह स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, अधिकतर पटसन उद्योग का विस्तार कहाँ हुआ है? विद्यार्थियों, पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी या कहें मेखला के अंदर यह विस्तार हुआ पटसन उद्योग का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पटसन नीति कब बनाई गई? राष्ट्रीय पटसन नीति विद्यार्थियों 2005 में बनाई गई। पटसन के मुख्य खरीदार कौन से देश हैं? विद्यार्थियों, खरीदार देश हैं अमेरिका, कनाडा, घाना और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन है विद्यार्थियों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ होता है सबसे अधिक गन्ना। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक चीनी मिलें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक चीनी मिलें विद्यार्थियों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, आधारभूत उद्योग किसे कहेंगे? विद्यार्थियों, वह उद्योग जो बाकी उद्योगों को आधार प्रदान करें, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। यह उद्योग इंजीनियरिंग, निर्माण सामग्री, चिकित्सा, रक्षा आदि उपकरणों का आधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, इस्पात निर्माण में भारत का कौन सा स्थान है? तो विद्यार्थियों, भारत का स्थान है तीसरा। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी इस्पात उपक्रम अपना इस्पात किसके माध्यम से बेचते हैं? तो यह बेचते हैं विद्यार्थियों सेल के माध्यम से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक इस्पात खपत व उत्पादन किस देश में होता है? तो यह होता है विद्यार्थियों चीन के अंदर सबसे अधिक उत्पादन भी।
नेक्स्ट, भारत में अधिकांश इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो सबसे अधिक इस्पात उद्योग हैं विद्यार्थियों छोटा नागपुर के पठार में। अगला क्वेश्चन, भारतीय उर्वरक निगम कहाँ स्थापित है? यह स्थापित है विद्यार्थियों गुजरात के हजीरा में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ लगाया गया? तो यह लगाया गया विद्यार्थियों 1904 में चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDI यह क्या है? तो FDI का मीनिंग है विद्यार्थियों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगला क्वेश्चन, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहेंगे? तो वह विद्यार्थियों बेंगलुरु, जिसका पहले नाम था बेंगलोर। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो वही विद्यार्थियों बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का नाम बताएं। तो विद्यार्थियों इनमें सबसे प्रमुख है बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखानों से निकला 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ कितना जल प्रदूषित करता है? केवल 1 लीटर। तो विद्यार्थियों यह लगभग 8 गुना यह पानी को प्रदूषित कर देता है। अगला क्वेश्चन, देश में एल्युमिनियम प्रगलन केंद्रों की संख्या कितनी है? यह है विद्यार्थियों 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है विद्यार्थियों छत्तीसगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, 2010 से 11 तक कितने स्थानों पर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए? तो यह बनाए गए विद्यार्थियों 46। अगला क्वेश्चन, 2010 से 11 तक देश में कुल कितनी चीनी मिलें थी? तो यह चीनी मिलें थी विद्यार्थियों 600। अगला क्वेश्चन, टिस्को कहाँ स्थापित है? टिस्को जमशेदपुर में। भिलाई स्टील वर्क यह विद्यार्थियों भिलाई के अंदर, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर स्टील वर्क्स यह कहाँ स्थित है? जैसा कि नाम से क्लियर है विद्यार्थियों दुर्गापुर के अंदर, और दुर्गापुर है पश्चिमी बंगाल के अंदर। अगला क्वेश्चन, राउरकेला स्टील वर्क्स यह कहाँ स्थापित है? तो राउरकेला स्टील वर्क्स विद्यार्थियों राउरकेला उड़ीसा के अंदर स्थापित है। लास्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील वर्क्स या कंपनी यह कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है विद्यार्थियों बोकारो झारखंड के अंदर। तो इसी के साथ विद्यार्थियों इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। इस वीडियो से संबंधित यदि आपकी कोई सुझाव है तो आप अवश्य दें, और जल्द ही हम मिलते हैं एक नए पाठ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। थैंक यू।